पहले एपिसोड में हम देखते हैं हमारे कहानी का मेन कैरेक्टर जिसका नाम डेजुन होता है। डेजुन यहाँ पे क्लास में बैठकर एक सुसाइड नोट लिख रहा होता है। उसमें बताता है कि कैसे उसकी जिंदगी एक नर्क से ज्यादा बदतर हो चुकी है, कैसे उसके स्कूल के बुली उसे हमेशा पकड़ के मारते हैं। डेजुन यहाँ पे काफी ज्यादा उदास होता है। फिर हम यहाँ देखते हैं स्कूल का टेरेस का सीन जहाँ पे डेजुन के कुछ बुली डेजुन को पकड़ के मार रहे होते हैं। आज डेजुन का बर्थडे होता है बट वो सारे बुली डेजुन के केक को अपने पैरों से कुचल के डेजुन को फोर्स करते हैं कि उस केक को खा जाए, और डेजुन ना चाहते हुए भी चुपचाप से उस सारे केक को खा जाता है। उसमें से एक बुली जिसका नाम ली होता है वो डेजुन को बोलता है, अबे तुझे तो खुश होना चाहिए कि हमने तेरा बर्थडे सेलिब्रेट किया है, और वैसे तेरा कोई दोस्त भी नहीं है तो हमारे बिना करता क्या। फिर स्कूल की पहली क्लास की घंटी बजती है और सारे बच्चे अपने क्लास में जा रहे होते हैं। ली डेजुन को एक स्लीपर निकाल के टेरेस से नीचे फेंक देता है और वो बुली जाते जाते बोलता है, कल एक और केक लेकर आइयो, हम तेरा बर्थडे फिर से सेलिब्रेट करेंगे। डेजुन यहाँ पे बोल रहा होता है, चाहे मैं कुछ भी कर लूँ शायद मैं हमेशा इनसे मार ही खाता रहूंगा। डेजुन अपना स्लीपर लेने जा ही रहा होता है कि टीचर यहाँ विंडो से डेजुन को देखकर बोलते हैं, क्या तेरे को क्लास की घंटी सुनाई नहीं देती, चल क्लास के अंदर आ। यहाँ डेजुन को देखकर उसके क्लासमेट काफी ज्यादा उसका मजाक उड़ा रहे होते हैं। वो बोल रहे होते हैं ये कितना बड़ा लूजर है और ये आज भी बुली होकर आया है, अगर मैं इसके जगह होता ना तो कब का टेरेस से कूद के सुसाइड कर चुका होता। डेजुन यहाँ पे लिखते हुए सोच रहा होता है कि मरने के बाद कैसा लगता होगा। वो सोच रहा होता है ली को तो पुलिस पकड़ के लेके जाने वाली है, वो खुद को बचाने की कितनी कोशिश करेगा बट फिर भी वो खुद को बचा नहीं पाएगा और ये सारा सीन देखने लायक होगा। बट मैं सब कुछ देख नहीं पाऊंगा अपनी आंखों से क्योंकि तब तक तो मैं मर चुका हूँ। लेकिन मेरी फैमिली का क्या, क्या उन्हें कोई फर्क पड़ता है मेरे मरने से? मुझे नहीं लगता। मेरा बड़ा भाई तो शायद मेरे फ्यूनरल में भी रट्टा मार रहा होगा, और मेरी बहन शायद वो तो मोबाइल पे घुसी पड़ी रहेगी, और मुझे लगता है कि मेरे मॉम एंड डैड को भी कोई ज्यादा फर्क पड़ेगा। फिर यहाँ पे डेजुन डिसाइड करता है कि वो एक आखिरी बार गुड बाय बोलेगा अपने घर वालों को मरने से पहले। फिर हम देखते हैं डेजुन यहाँ पे अपने घर वालों के साथ बैठा रहता है। वो अपने भाई से पूछता है कि मॉम कहाँ पर है। उसका भाई जवाब देता है, मुझे नहीं पता बट मॉम ने कहा है कि वो लेट आएंगी। तो डेजुन अपने पापा को बोलता है कि डैड, आज से आपकी जिंदगी में सारा बोझ खत्म होने वाला है, मेरे को पता है कि मैं आपकी जिंदगी में हमेशा एक बोझ बन के रहा हूँ, सो गुड बाय डैड। तभी डेजुन के डैड चिल्लाकर कहते हैं, अबे टीवी के सामने से हट, तू टीवी को कवर कर रहा है, तेरे को देख नहीं रहा मैं न्यूज देख रहा हूँ। फिर वहां पे डेजुन हट जाता है। हमें पता चलता है कि डेजुन के डैड एक न्यूज देख रहे होते हैं जिसमें दिखाया जाता है कि एक हाई स्कूल का लड़का जिसका नाम जियोम होता है, उसने 7 लड़कों का मर्डर कर दिया होता है जो कि उसी के क्लासमेट होता है। हम यहाँ देखते हैं कि रिपोर्टर जियोम से पूछते हैं कि तुम्हें थोड़ा भी बुरा नहीं लगा कि तुमने 7 लड़कों को एक साथ मारा है, वो भी अपने क्लासमेट्स को। यहाँ जियोम चिल्लाकर कहता है, नहीं मुझे थोड़ा भी बुरा नहीं लगा, मैं अपने आप को मुजरिम भी नहीं समझता। क्या तुम कभी उन दरिंदों से मिले हो जिन्होंने मेरे को मजबूर कर दिया था मेरी खुद की जिंदगी मुझसे लेने के लिए, तो मैंने उन सभी को मार डाला। और जाते जाते जियोम यहाँ पे एक मैसेज छोड़ के जाते हैं उस सभी विक्टिम्स के लिए जो बुली का शिकार होते हैं। जियोम यहाँ पे कहता है, किसी को कोई फर्क नहीं पड़ता कि तुम किस दर्द में जी रहे हो, वो तुम ही हो खुद जो इन सारे दर्द से निकल सकते हो, तो अपने लिए खड़े हो जाओ और अपने लिए लड़ो। इस पिच को सुन के यहाँ पे डेजुन काफी ज्यादा खुश हो जाता है, वो बिल्कुल मोटिवेट हो जाता है, वो खड़ा होता है और बिल्कुल ताली बजाने लगता है। और वो सोच रहा होता है, क्या मैं सच में मरना डिजर्व करता हूँ? मरना तो होने चाहिए जिन्होंने मेरे को परेशान कर रखे मेरे लाइफ में। यहाँ डेजुन के पापा ये सब कुछ देख के बिल्कुल खुश नहीं होते और वो बोल रहे होते हैं कि बुली करने में किसी को जान से मारना ये बिल्कुल भी अच्छी बात नहीं है। अब सीन कट होते हम यहाँ देखते हैं डेजुन अपने रूम पे बैठ के गूगल कर रहा होता है कि कैसे वो सारे बुली को मारेगा कल। और वो देखते देखते सोच रहा होता है कि मैं ऐसी जिंदगी चाहता भी नहीं था, मैं एक नॉर्मल जिंदगी चाहता था अपनी लाइफ से, क्या मैं एक नॉर्मल जिंदगी भी डिजर्व नहीं करता? मैं किसी का मर्डर कैसे कर सकता हूँ? फिर डेजुन यहाँ पे डिसाइड करता है, और अगर मैं ऐसा नहीं करता हूँ तो मैं सारी जिंदगी भर ली का पंचिंग बैग बन के रह जाऊंगा और वो मेरे को हमेशा मारेगा। अपने बेड से उतरता है और एक टूल बॉक्स से स्क्रू ड्राइवर निकालता है और वो अपने पिलो पे मार रहा होता है, और वो सोच रहा था कि कल वो इसी तरीके से ली को मार डालेगा। अब अगले दिन हम देखते हैं कि डेजुन अपने क्लास में चुपचाप बैठा रहता है, बट ली उसके पीछे से आता है और कस के उसके सर पे दे मारता है और उससे बोलता है, क्या तू केक लेकर आया? अब ये मत बोलना कि तू केक लाना भूल गया साले, चल केक निकाल, कहाँ पर है केक? डेजुन यहाँ पे काफी ज्यादा गुस्सा होता है, वो बिल्कुल ली को मारने ही वाला होता है स्क्रू ड्राइवर निकाल के। डेजुन सोचता है, पहले एक काम करता हूँ, ली को मारता हूँ फिर उसके चमचों को मारूंगा, वैसे मैंने पूरी रात तैयारी करी है तो आज तो मुझे कोई नहीं हरा सकता। ली बोलता है, खड़े हो साले, क्या कर रहा है, ऐसे क्या देख रहा है? यहाँ डेजुन ली के शक्ल को देख के बिल्कुल डर चुका होता है और वो स्क्रू ड्राइवर को डेस्क के नीचे छुपा देता है और ली डेजुन को उठाकर एक कस के पंच मारता है। यहाँ डेजुन सोच रहा होता है कि मैं कितना बड़ा डरपोक हूं, मैंने स्क्रू ड्राइवर को छुपा दिया ताकि ली उसे देख ना ले, और उसी वक्त ली उसे उठाता है और एक और थप्पड़ में थप्पड़ बजाता रहता है। ली अचानक से बोलता है, चल आज भी तेरा बर्थडे हम स्पेशल तरीके से सेलिब्रेट करेंगे, और ली डेजुन को स्कूल के बाहर लेकर जाता है और ली बोलता है, मेरे पास केक से भी अच्छा कुछ है। और तभी वो एक ग्लास में कोक निकालता है, उसमें गंदे मोजे, उसमें नूडल्स, उसके ऊपर थोड़ी मिट्टी डालता है और उसके ऊपर थोड़ा थूक देता है और बोलता है कि उसे पीने को। डेजुन यहाँ पे बोलता है कि मैं इसे नहीं पीऊंगा, प्लीज मुझे जाने दो, और ली उसे एक कस के पंच मारता है। डेजुन सोचता है, मुझे क्या करना चाहिए, अगर मैंने इसे नहीं पिया तो ये वैसे भी मुझे मारने वाला है, इससे अच्छा तो मैं इसे पी जाता हूँ। और वो ना चाहते हुए उस ड्रिंक को पी जाता है, और जैसे वो उस ड्रिंक को पीता है डेजुन यहाँ पे उल्टी कर देता है और ली पीछे से बोलता है, अबे तूने तो पूरा पिया ही नहीं, अभी तुझे एक और ग्लास पीना पड़ेगा। यहाँ डेजुन की हालत बहुत खराब होती है, वो ली को बोल रहा था कि प्लीज मुझे जाने दो, मैं नहीं पी पाऊंगा, मुझे चक्कर आ रहा है, मुझे उल्टी भी आ रही है, प्लीज मुझे माफ कर दो, मुझे जाने दो।
और यहाँ पे तभी ली उसके मुंह पर एक कस के पंच मारता है और एक दारू की बोतल उसके मुंह पर जबरदस्ती ठूस देता है। डेजुन बोलता है मैं सच में मरने वाला हूँ, और तभी वो ली के हाथ में एक कस के पंच मारता है और वहां से भाग जाता है। और वो भागते हुए सोच रहा होता है कि मेरे भागने का भी क्या फायदा, कल मैं जब वैसे भी आऊंगा तो मार खाने वाला हूँ। तभी ली उसे पीछे से बालों को पकड़ता है और उसे नीचे दे मारता है। डेजुन को पंच मारते मारते डेजुन यहाँ पे सोच रहा होता है कि मुझे बहुत दर्द हो रहा है, इससे अच्छा तो मैं उस ड्रिंक को पी के मर जाता। ली उसे बोलता है आज तू बच के कहीं नहीं जाने वाला साले, उठ अब खड़े हो। अब वो डेजुन के बालों को पकड़ के उसे घसीटता हुआ लेके जा रहा होता है। डेजुन अपने पैरों पर भी खड़ा नहीं हो पा रहा था। डेजुन सोच रहा होता है मनी मन, जब मैं ली का फेस देखता हूँ हमेशा डर जाता हूँ, और डिसाइड कर रहा होता है अगर मैं इसका फेस नहीं देखूं तो शायद मैं इसे मार पाऊं। और वो इस चीज का मौका उठाता है और वो ली को एक धक्का मारता है जिससे ली एक गाड़ी के नीचे आ जाता है। अभी डेजुन अपने घर पे जा रहा होता है, पब्लिक उसको देख के बिल्कुल डर चुकी होती है क्योंकि उसका शक्ल का हालत बहुत खराब हो चुका होता है। वो सोच रहा होता है ये मैंने क्या कर दिया, मैंने ली को गाड़ी के सामने धक्का मार दिया, मेरे पास कोई चॉइस नहीं था, अगर मैं ऐसा नहीं करता तो ली मुझे मार डालता। अभी हम देखते हैं कि डेजुन यहाँ पे अपने रूम पर है और वो काफी ज्यादा डरा हुआ होता है। वो सोच रहा होता है कि ली का क्या हुआ होगा, कहीं वो मर तो नहीं गया गाड़ी के नीचे आकर, और मेरे पास कोई ऑप्शन भी नहीं था तो मेरे को ये करना पड़ा। अब सीन कट होता है, हम यहाँ देखते हैं कि डेजुन नॉर्मल डेज की तरह अपने क्लास में जा रहा होता है। डेजुन मनी मन सोच रहा होता है कि ली का क्या हुआ होगा एक्सीडेंट के बाद। डेजुन यहाँ पे बोल रहा होता है आज मुझे कोई परेशान नहीं करेगा, ली के बिना क्लास बहुत शांति होगी, बस पुलिस मुझे पकड़ के ना ले जाए, वरना मैं क्या करूंगा, मेरे मॉम एंड डैड भी मेरे को सपोर्ट नहीं करेंगे। डेजुन यहाँ पे क्लास का दरवाजा खोलने से पहले सोच रहा होता है कहीं पुलिस अंदर तो नहीं बैठी है, कहीं वो मेरा वेट तो नहीं कर रही है, मैं जैसे दरवाजा खोलूंगा मेरे को पकड़ लेंगे। बट डेजुन जैसे डोर ओपन करता है वो देखता है कि सब कुछ नॉर्मल है। यहाँ पे बिल्कुल नॉर्मल होता है कि सब लोग अपने डेस्क में बैठे रहते हैं, बातें कर रहे होते हैं, सब चीज नॉर्मल होता है, बस सिवाय एक चीज के, वो होता है ली का खाली डेस्क। थोड़ी देर में क्लास के अंदर टीचर आते हैं और वो एक अनाउंसमेंट करते हैं। इससे पहले कि हम क्लास स्टार्ट करें मैं तुम सबसे बताना चाहता हूं कि कल ली का एक्सीडेंट हो गया था और वो कोमा में है अभी। यहाँ डेजुन के गांठ फट के चार हो चुकी होती है। डेजुन सोचता है मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, मैं तो इस शांति को एंजॉय करूंगा, कितने दिनों बाद ब्रेक पे मुझे कोई नहीं मारेगा। ली हमेशा मेरे मॉम एंड डैड को गाली देता रहता था। उस वक्त डेजुन के क्लासमेट आते हैं और उसे बोलते हैं डेजुन कि तुमने ली को धक्का मारा है ना, क्योंकि हमने तुम्हें देखा था कल ली के साथ। और डेजुन यहाँ शरीफ बनने की कोशिश कर रहा होता है। उसके क्लासमेट बोलते हैं कि हमने तुम्हें कल देखा था ली के साथ, झूठ बोलने की कोशिश मत करो। डेजुन को लगता है कि उसके वजह से क्लास में बहुत शांति है और अभी तक पकड़ा भी नहीं गया, लगता है गॉड मेरे साथ है। तभी पुलिस की गाड़ी स्कूल के नीचे आती है और सारे बच्चे देखकर बोल रहे होते हैं कि शायद ये किसी को अरेस्ट करने आए यहाँ पे। अभी वहां पे एकदम से एक स्कूल का स्टूडेंट आता है और वो डेजुन को चिल्लाकर कहता है कि तुम्हें टीचर ऑफिस में बुलाया जा रहा है। डेजुन की गांड फट के 5 हो चुकी थी। अब यहाँ हम यहाँ देखते हैं कि पुलिस को पता चल जाता है कि डेजुन ने ली को धक्का मारा था गाड़ी के सामने, क्योंकि उनके पास सीसीटीवी फुटेज होता है। फिर डेजुन के मॉम एंड डैड को यकीन नहीं हो रहा कि डेजुन ने धक्का मारा है उसे गाड़ी के सामने, बट पुलिस वाले सीसीटीवी फुटेज दिखाते हैं जिससे उनके मॉम एंड डैड को भी यकीन हो जाता है। बट कोर्ट में जब सुनवाई होती है तो डेजुन को छोड़ दिया जाता है क्योंकि डेजुन भी एक विक्टिम रहा है इसी वजह से। फिर आगे हम देखते हैं कि उसके मॉम एंड डैड डेजुन को वहीं पीछे छोड़ के चले जाते हैं और वो बोलते हैं कि अब वो बड़ा हो गया है, वो आ जाएगा। फिर हम यहाँ देखते हैं कि स्कूल से डेजुन को एक्सपेल कर दिया होता है क्योंकि उसने एक बच्चे का मर्डर कर दिया था। तो अब वो सोच रहा होता है जाते जाते कोई बात नहीं, एटलीस्ट मैं इन गांडुओं से तो दूर रहूंगा, इनकी शक्ल नहीं देखनी पड़ेगी मेरे को, अब मैं शांति से रहूंगा घर जाकर। फिर आगे हमें पता चलता है कि डेजुन के डैड ने उसे घर से निकाल दिया होता है। डेजुन कहता है डैड ने कितने आसानी से बोल दिया मुझे चले जाने को, अगर मैं नहीं आया तो ये लोग क्या करेंगे, ठीक है मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, मैं बस एक नॉर्मल जिंदगी चाहता था अपनी लाइफ में और मैं वो नॉर्मल जिंदगी डिजर्व करता हूं। और वो उस अपने घर को छोड़ के चला जाता है। थोड़ा आगे जाता है, वो ली के सारे दोस्तों को देखता है और बोलता है क्या तुम मेरा पीछा करना बंद नहीं करोगे। और ली का एक दोस्त बोलता है क्या तेरे को सच में ऐसा लगता है कि हम तेरा पीछा करना बंद कर देंगे, तूने ली के साथ जो भी किया है तूने बहुत बुरा किया है। तभी ली के सारे दोस्त डेजुन को बुरी तरीके से मार रहे होते हैं और डेजुन यहाँ पे चिल्लाकर कहता है मेरी बॉडी की आज सारी हड्डी टूटने वाली है, ये लोग बहुत सारे लोग हैं, शायद मैं यहाँ से बच के आज नहीं निकल पाऊंगा। तभी उनमें से एक लड़का डेजुन को छाते से मार के नीचे गिरा देता है और बोलता है तूने ली को जो धक्का मारा था ना, तूने बहुत बुरा किया, चल अब माफी मांग और कुत्ते की तरह भीख मांग, और अगर मुझे तेरा माफी मांगने का स्टाइल पसंद नहीं आया ना तो तेरे को पता है मैं तेरे साथ क्या करने वाला हूँ, मैं तेरे को फिर से मारूंगा और बहुत बुरी तरीके से मारूंगा। डेजुन यहाँ पे माफी नहीं मांगता और कहता है मैंने कुछ गलत नहीं किया, तुम लोगों ने मुझे इतना बुली किया कि मैं मजबूर हो गया था। डेजुन यहाँ पे दर्द से चिल्लाकर कहता है मुझे इतना टॉर्चर देने का क्या फायदा, तुम लोग मेरे को जाने दो, क्या मैंने तुम्हारा कुछ बिगाड़ा है। ली का एक दोस्त बोलता है क्या क्या बोला तूने कि तू और मार खाना चाहता है, क्या मैं तेरे को जान से मार दूं, चल तेरी अगर यही ख्वाहिश है तो मैं तेरी ख्वाहिश पूरी करता हूँ। और उसे एक पंच मारता है। डेजुन फिर भी हार नहीं मानता और कहता है कि मैंने कुछ गलत नहीं किया, ठीक है, और मेरे को मारने का कोई फायदा नहीं है। तभी वो एक ईंट उठाता है और उनमें से एक दोस्त के सर पे कस के मारता है और उसे दरिंदे की तरह मारता है। उसे तब तक मारता है जब तक वो मर नहीं जाता। और वो बोल रहा होता है कि मेरे को तुम जैसे लोगों को मारने में बिल्कुल भी बुरा नहीं लग रहा, मैं तुम सभी को जान से मारना चाहता हूँ। ली का एक दोस्त बोलता है क्या तेरे को सच में ऐसा लगता है कि तू एक ईंट से हम सभी को मार डालेगा, क्या तेरे पास इतनी ताकत आ चुकी है। अब हम देखते हैं कि डेजुन बिल्कुल बीच वाले मोड में होता है, वो अकेले होने के बाद भी सबसे लड़ने वाला होता है। वो एक ईंट उठाता है और उनमें से एक बुली के हाथ में मारता है जिससे उसका हाथ इंजर्ड हो जाता है और वो दूर हो जाता है।
तभी दूसरा लड़का डेजुन के सर पे पीछे से मारता है और उसे नीचे गिरा देता है और सारे लोग उसे मार रहे होते हैं। अब वो लोग डेजुन के बालों को पकड़ के उसे उठाते हैं और बोलते हैं अब आना मारना में, अब क्या बात है, बस दम नहीं बचा, तेरी ईंट का है। तभी डेजुन उसको डेविल वाली नजरों से देखता है और वो लड़का, और जैसे वो बुरी डेजुन के आंख में डंडा डालने वाला होता है तभी वहां से पीछे से एक लड़का आता है और बोलता है यो वो सब तुम मेरे घर पे क्या कर रहे हो, ये मेरा घर है, ठीक है, मैं अभी खाना खाने वाला हूँ, तो एक काम करो तुम लोग निकलो यहाँ से। उनमें सारे पुलिस में बीच में एक लड़का होता है जो कहता है कि देखो दिख नहीं रहा यहाँ पे चल क्या रहा है, तू इस कंस्ट्रक्शन साइट में रहता है, चल अब निकल यहाँ से जब तक मैं तेरे से प्यार से बात कर रहा हूँ। वो लड़का कहता है मैं मजाक नहीं कर रहा, मैं सच में यहीं पे रहता हूँ और वो जो ईंट वहां पे पड़ी है ना वो मेरा पिलो है जिसमें भी खून लग चुका है। सारे पुलिस में एक बुली कहता है तुझे दिख नहीं रहा क्या सच में यहाँ पे चल क्या रहा है, चल अब निकल यहाँ से। वो लड़का कहता है ठीक है, मेरे पास और भी बहुत सारी जगह जहाँ पे जाके मैं सो सकता हूँ, मैं एक काम करता हूँ प्लेग्राउंड में जाके सो जाता हूँ। जैसे ही बुली कहता है अपने दोस्तों को अरे देखा डर गया वो, तभी एक नूडल्स का उड़ता हुआ कप उसके फेस में आके लगता है और वो बंदा वापस से आता है, उछल के फ्लाइंग किक मारता है उनमें से एक बंदे के फेस पे। फिर एक बुली जैसे आगे बढ़ते उसे मारने के लिए वो लड़का उस अटैक को डॉज करता है और उसके शॉल्डर को पकड़ के उसे झुका देता है और उसे एक किक मारता है जिससे दोनों बुली एक साथ नीचे गिर जाते हैं। अब आखिरी बुली बच जाता है और वो कहता है कि तुम लोग किस तरीके से लड़ रहे हो, क्या तुम्हें लड़ना भी नहीं आता। और उस लड़के को चिल्लाकर कहता है कि तेरे को सच में ऐसा लगता है कि हमें मारना इतना ईजी रहेगा। वो लड़का कहता है देख तो अभी भी लड़ना चाहते इन सभी को देखने के बाद भी तेरे को पता है ना तेरी हालत इन सभी की तरह हो जाएगी। और तभी वो लड़का एक पेपर को फोल्ड करता है और अटैक वाले पोस्ट में खड़ा हो जाता है। वो बुली कहता है जब हम यहाँ पे बहुत सारे लोग थे तब तू कह रहा था कि हम लोग डरपोक है और अभी तू वेपन यूज कर रहा है। वो लड़का कहता है चल अब उस वेपन को फेंक दे। और वो लड़का कहता है क्या सच में मैं एक वेपन भी यूज नहीं कर सकता। और वो बुली कहता है हाँ नहीं कर सकता, अब उस वेपन को फेंक दे और हैंड टू हैंड फाइट कर मर्द की तरह। और वो लड़का उस पेपर को फेंकते हुए कहता है ठीक है इसे तू रख ले, शायद ये तेरे काम आ जाए। और हमें पता चलता है कि उस पेपर के अंदर कुछ नहीं होता बल्कि एक चॉपस्टिक होता है। और वो लड़का कहता है क्या तुम लोग को सच में ऐसा लगता है कि तुम लोगों को मारने के लिए मैं चाकू यूज करूंगा। और वो कस के फ्लाइंग किक मारता है उसके फेस में। डेजुन यहाँ पे सब कुछ देख के बिल्कुल शॉक हो जाता है और वो कहता है ये कितना अजीब तरीके से लड़ रहा है और ये कितना स्ट्रांग है, इसने ली के सारे मेंबर्स को अकेले मार दिया। वो लड़का आखिर में बुली की नोज में मार रहा होता है ताकि वो ब्लड क्लॉक से होकर मर ना जाए। और वो कहता है डर मत, कुछ नहीं होगा, बस तेरे नाक में थोड़ा खून जम गया। डेजुन सोच रहा होता है कि इस लड़के ने मेरे लिए कितना कुछ किया है, वैसे ये लड़का है कौन। और डेजुन उसे थैंक्स बोलता है और वो लड़का कहता है चल ठीक है वो सब तो ठीक है, अब निकल यहाँ से तू भी, वरना मैं तेरा भी वही हाल करूंगा जो इन लोगों को हुआ है। डेजुन यहाँ पे चुपचाप से ओके बोल के जा रहा होता है। वो लड़का बोलता है कि मेरे को अपना नूडल्स फेंकना नहीं चाहता यार, अब मैं रात को बिल्कुल भूखा रहने वाला हूँ, मेरे को बहुत तेज भूख लगेगी। तभी डेजुन हिम्मत करके वापस से आता है, उसके कंधे पे हाथ रखता है और कहता है प्लीज मुझे अपनी तरह स्ट्रांग बना लो। और वो लड़का गुस्सा हो जाता है और वो कहता है कि अपना हाथ हटा साले, मैं तेरे को भी मारूंगा अभी। और उसे मारने वाला था तभी डेजुन चिल्लाकर कहता है कि एक मिनट रुको, मैं तुम्हें बहुत सारे नूडल्स खरीद के दूंगा, मेरे को बताने का मौका दो मेरे साथ हुआ क्या। अब सीन कटो तो हम देखते हैं दोनों रेस्टोरेंट में बैठे रहते हैं और वो कहता है अच्छा तो तेरा नाम डेजुन है और तेरी जिंदगी के भी लौड़े लगे हैं मेरी तरह, तो और इन फट्टियों की वजह से तेरे को स्कूल से निकाल दिया, तेरे साथ तो बहुत बुरा हुआ यार, लेकिन तूने बहुत सही किया, एटलीस्ट तूने ट्राई तो किया उन सभी को मारने के लिए और तू खड़ा हुआ अकेला उन सभी को मार रहा था। और वैसे भी वो सारे लड़के डिजर्व करते हैं मार खाना। हमें पता चलता है कि ये लड़का बहुत चिल होता है जिसने भी डेजुन की जान बचाई थी। वो लड़का कहता है देख डेजुन तुझे देखकर लगता है नहीं कि तेरे अंदर गट्स है, बट तेरे अंदर सच में गट्स है। डेजुन बोलता है अच्छा ऐसा है क्या, तो तुम मेरी मदद करो ना। वो लड़का कहता है हाँ जरूर मैं तेरे को मदद तो करूंगा बट मैं तेरे को फाइट करना नहीं सिखाऊंगा। डेजुन बोलता है मैं तुम्हें और बहुत सारे नूडल्स खरीद के दूंगा लेकिन तुम्हें मुझे फाइट सिखाना पड़ेगा। वो लड़का बोलता है ठीक है नूडल्स तो सही है यार, लेकिन ये रीजन कुछ और है। एक्चुअल में रीजन ये है कि मैं तेरे को नहीं सिखा रहा हूँ क्योंकि तू भी एक फूल की तरह है जो कि बस गार्डन में अच्छा लगता है। तेरे पास रहने को घर है, तेरे पास खाने को खाना है, तू एक नॉर्मल जिंदगी जीता है। अगर तेरे को सच में फाइट सीखना है ना तो तेरे को मेरे साथ घूमना पड़ेगा। और तेरे जैसे लोग ना स्ट्रीट में मर जाते हैं सच बोलूं तो।